brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं ब्रायन शर्मा। और इस वक्त अगर हम बात करें टीम इंडिया के लिए, कुछ भी ओडीआई क्रिकेट में ठीक नहीं चल रहा है। चाहे रोहित शर्मा की आप बात कर लीजिए, चाहे विराट कोहली की बात कर लीजिए, या फिर बात कर लीजिए शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल बतौर कप्तान यहाँ पे पहली ओडीआई सीरीज खेल रहे थे और उन्हें लगातार 2 हार का सामना भी करना पड़ा है, और बतौर कप्तान वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली सीरीज भी हार चुके हैं यहाँ पर। लेकिन अभी भी उनके पास एक मौका है कि वो व्हाइट वॉश से यहां पर बचे। हम जो क्लीन स्वीप कहते हैं वो करने से ऑस्ट्रेलिया को रोके। अगला मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। कल ये मुकाबला होना है। टीम इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो टर्न अराउंड टाइम है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 1 दिन का यहाँ पर समय। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सिडनी की पिच के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे कि पिच में क्या क्या चीज़ है, और इसके बाद रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे। टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो सिडनी में क्यों इतना डराने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब मैं आंकड़े निकाल रहा था ना, तो मुझे भी हैरानी हुई वहाँ पर देखते हुए कि इतने मुकाबले खेलने के बाद सिडनी में टीम इंडिया ने कितने मुकाबले जीते, वो जानना आपके लिए भी जरूरी है यहाँ पे। इसके साथ साथ प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। फटाफट से आपको बताऊंगा प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव की एंट्री कैसे हो सकती है, उस पर आप लोगों को भी बताना अपनी राय, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एंट्री यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिडनी की पिच के बारे में कि पिच की नेचर वहां पे कैसी रहने वाली है। तो देखिए, द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इज नोन फॉर बीइंग अ बैटर फ्रेंडली वेन्यू, दो इट ऑल्सो ऑफर समथिंग फॉर स्पिनर, यानी कि स्पिनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ रहता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट स्पिन फ्रेंडली पिचेस इन ऑस्ट्रेलिया। व्हाइल फास्ट बॉलर्स कैन फाइंड अ बिट अर्ली स्टेज ऑफ मूवमेंट, जो यहाँ पर शुरुआत में मूवमेंट मिल सकता है, द सर्फेस जनरली फेवर्स बैटर्स पर्टिकुलरली इन लिमिटेड ओवर मैचेस, यानी कि T20 और ODI। द ग्राउंड्स अनइवन बाउंड्री लेंथ्स फर्दर चैलेंज बॉलर्स टू मेंटेन प्रिसीजन एंड स्मार्टली एक्सप्लॉइट इट टू द लॉन्गर साइड्स टू देयर एडवांटेज। यानी कि अब पिच की नेचर की अगर आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक चीज तो साफ है कि देखिए यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ है, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी सारे रन हैं अगर आप अच्छे से बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी चीज़, स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलती है। एडिलेड में भी जब हमने पिच रिपोर्ट की थी, आपको ये बात बताई थी, और वो चीज़ सही हुई। एडम जैम्पा को वहाँ पे विकेट्स मिले, लेकिन कुलदीप यादव वहाँ थे ही नहीं टीम में। हमें तो एक 8वें नंबर पे बल्लेबाज चाहिए, तो कुलदीप यादव को हम नहीं खिला सकते। इसके साथ ही सिडनी में मैं वापस जाता हूँ। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को किसी भी पिच पर मदद मिलेगी, वो वहाँ पे भी मिलेगी यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ समझनी होगी कि भाई, जो एक तो अनइवन बाउंड्रीज हैं बल्लेबाजों के लिए, यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज, एक और बैटिंग पैराडाइज होने वाला है, बशर्ते आप एक अच्छा स्पिनर लेके चलते हैं अपनी टीम में, तो आपके पास मौके यहाँ पे रहने वाले। मैं प्लेइंग 11 पे आऊंगा, क्योंकि मेरी नजरें सिर्फ प्लेइंग 11 पे थी जब एडिलेड में टॉस हो रहा था कि क्या कुलदीप यादव को टीम में लाया जाएगा, नहीं लाया गया, सेम टीम के साथ गए। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। सिडनी के जो स्टेडियम के रिकॉर्ड्स हैं ओडीआई के, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोटल यहाँ पे 161 मैचेस खेले गए हैं दोस्तों। बैटिंग फर्स्ट, यानी कि टॉस जीत के जो टीमों ने मुकाबले जीते, दैट इज 92, जो कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि टॉस जीतिए, पहले यहाँ पर आप बल्लेबाजी कीजिए, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब टीम इंडिया टॉस जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक 17 टॉस लगातार यहाँ पर हार चुके हैं ऑन अ ट्रॉट। 62 मैचेस यहां पर बैटिंग सेकंड वाली टीम जीती, जो चेस कर रहे थे। 225 एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स का, और 189 यहां पर सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर है। यानी कि साफ ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि टॉस जीतिए और पहले बल्लेबाजी कीजिए, लेकिन टॉस जीतना पड़ेगा उसके लिए। अब बात करते हैं टीम इंडिया के रिकॉर्ड के बारे में कि टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहां पर कैसा है। सबसे बड़ा सवाल देखिए, 22 मैचेस टीम इंडिया ने यहां पर खेले हैं, 5 जीते हैं जी, सिर्फ 5 मुकाबले जीते। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेजॉरिटी मैचेस हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखें 16 मैचेस हारे हैं, 1 मैच यहां पर नो रिजल्ट रहा है, यानी कि सिर्फ 5 मैचेस। एडिलेड में तो आंकड़े काफी अच्छे थे, लेकिन आप वहां हार गए। अब यहां पर जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंकड़े यहां पर डराने वाले हैं। अब ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ओवरऑल ओडीआई रिकॉर्ड्स यहां पर क्या कहते हैं। अगर आप देखें टोटल मैचेस 154 यहां पर खेले अभी तक इन दोनों टीमों ने, और 58 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते। ये पर्थ में भी 58 ही थे, उसके बाद एडिलेड में भी 58 है, और अब उम्मीद करेंगे कि सिडनी में आके ये 59 हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 86 मुकाबले जीते हैं, और 10 मुकाबले को यहाँ पर नो रिजल्ट रहा है। तो ये वाली बात निकल कर आती है कि टीम इंडिया के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अभी काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कहूँगा काफ़ी ज़्यादा नहीं, बट खराब है। इसके साथ ही अगर हम बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे भी नजर डाल लेते क्योंकि उसमें काफी सारे यहाँ पर बदलाव हुए हैं। हमने आपको आज बताया भी यहाँ पे स्पोर्ट्स तक पे। एक बार स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया का बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। मिचेल मार्श कैप्टन है, जेवियर बार्टलेट है, एलेक्स कैरी है यहाँ पे, कूपर कॉनली है, जैक एडवर्ड्स हैं, नाथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू क्यूनमैन है, मिच ओवेन, जॉश फिलिप, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा। ये पूरा ओडीआई का स्क्वाड है आखिरी मैच के लिए भी यहाँ पे। और टीम इंडिया के स्क्वाड की अगर बात करें यहाँ पर देखिए बड़े बड़े नाम बहुत सारे, अगर आप देखिए बहुत बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें नामों में तो शुभमन गिल कप्तान है लेकिन अब तक नहीं चल पाए, फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है उनका। फिर यहाँ पे रोहित शर्मा आते हैं, विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली का श्रेयस अय्यर जो कि वाइस कैप्टन है आपके। इसके अलावा अगर आप देखें तो केएल राहुल यहाँ पर निकल कर आते हैं, यशस्वी जायसवाल भी इस टीम का हिस्सा है। ऑलराउंडर्स में आप देखें नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, ये विकेट कीपर्स हैं आपके। बॉलर्स में देखिए कुलदीप, हर्षित, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप एंड प्रसिद्ध कृष्णा। ये मैंने आपको ना कैटेगरी वाइज बता दिया है क्योंकि रीजन है उसका। आज कुलदीप यादव को बॉस आपको हर हाल में लाना पड़ेगा। अगर कुलदीप यादव आपकी टीम में नहीं आएंगे तो आप ऐसे ही मुकाबले हारते रहेंगे क्योंकि आप मिडिल ओवर्स में मैचेस हार रहे हैं। दोनों मैचेस आप मिडिल ओवर्स में हारे। अगर आपके पास एक जेन्युइन एक्स फैक्टर वाला विकेट टेकिंग बॉलर होता स्पिनिंग डिपार्टमेंट में तो आप दोनों मुकाबले जीत भी सकते थे। देखिए पहले मुकाबले के बारे में फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि भाई चलो उसको हटा देते, लेकिन जो दूसरा मुकाबला था उसे आराम से जीता जा सकता था। लेकिन कुलदीप यादव आपके पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुलदीप यादव आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल के आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि कुलदीप यादव किसकी जगह यहां पर आ सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, यहां पर जरूरत है, हर हाल में जरूरत है कुलदीप यादव की। आपको लाना होगा कुलदीप यादव को, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी की जगह लाइए, चाहे हर्षित राणा की जगह लाइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हर्षित राणा ने तो वहां पर रन भी बनाए, लेकिन रन लुटाए भी ना गेंदबाजी में। जो उम्मीद थी, जिस काम के लिए उनको लाया गया था, शायद वो नहीं कर पाए। तो अब आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 यहाँ पर क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें शुभमन, रोहित, ये आपके स्टार्टिंग ऑप्शन हैं। विराट से उम्मीद है बॉस, 2 डक आ चुके हैं, ये किसी ने सोचा नहीं था। उम्मीद मैं ये करता हूँ कोई बड़ा फैसला भी ना आए, विराट के पास अभी समय है, विराट खेलते हुए वहाँ पे नजर आए। उसके बाद आपके पास श्रेयस हैं, केएल है, अक्षर, वॉशिंगटन। इसके बाद मुझे लगता है वॉशिंगटन और नीतीश कुमार रेड्डी में से टॉसअप हो सकता है कि एक को बाहर बिठाया जाए। और अब समय आ गया है कि कुलदीप यादव को यहाँ पर लाया जाए। तेज गेंदबाजी अगर ऑप्शंस देखें, हर्षित, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज। आप हर्षित को भी देख सकते हैं वहां पे। अगर इन 3 में से एक प्लेयर को कैसे भी बाहर करके आप यहां पर ले आए कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इज मस्ट, दैट्स इट। बात यह है कुलदीप यादव को आपको लाना पड़ेगा क्योंकि वो खिलाड़ी आपका एक्स फैक्टर है। वेदर पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 25 अक्टूबर का जो सिडनी का वेदर मेरे सामने आ रहा है वो 24 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर बता रहा है। बारिश के चांसेस की बात करें 10% यहाँ पर चांसेस है, तो वेदर कुछ ज़्यादा खराब रहने वाला है नहीं। ह्यूमिडिटी 51% रहने वाली है। विंड की अगर बात करें तो हवाएं 23 किलोमीटर प्रति घंटे के दौरान यहाँ पर उड़ने वाली है, चलने वाली है सॉरी यहाँ पे। तो ये पूरी अपडेट यहाँ पर है। पिच रिपोर्ट की मैंने सारी बातें आपको बता दी कि स्पिनर फ्रेंडली है, कुलदीप को लाना पड़ेगा। आपके जो विराट कोहली हैं उनके लिए एक अच्छा मौका और होगा यहाँ पर खाता खोलने का इस सीरीज में, एक अच्छा बड़ा स्कोर बनाने का। बैटिंग फ्रेंडली पिच है यहाँ पे। रिकॉर्ड्स की अगर बात करते हैं तो जरूर टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है। अब आप लोगों को बताना क्या है, आप लोगों को बताना आइडियल प्लेइंग 11 यहाँ पे टीम इंडिया की। रोहित शर्मा और विराट कोहली का स्कोर क्या रहेगा और क्या टीम इंडिया क्लीन स्वीप से बच पाएगी। 2019-2016 यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हमने जीती थी, लेकिन इस बार हम सीरीज हार चुके हैं। लेकिन क्या क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? आप लोगों को अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।